एक घना जंगल था जहाँ कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक शरारती बंदर और एक समझदार चिड़िया रहते थे। बंदर का नाम था बबलू और चिड़िया का नाम था गुड़िया। बबलू दिन भर पेड़ों पर कूदता फांदता, कभी इस डाली तो कभी उस डाली पर झूलता और जंगल के जानवरों को तंग करता। वहीं गुड़िया चिड़िया बहुत शांत और समझदार, वह रोज सुबह मीठे सुरों में चहचहाती और जंगल को जगाती। एक दिन बबलू ने सोचा, गुड़िया तो बहुत होशियार बनती है, क्यों ना आज इसे थोड़ा परेशान किया जाए। वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गुड़िया के घोंसले के पास जाकर जोर जोर से हंसने और आवाजें करने लगा। गुड़िया ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब बबलू ने उसके अंडों के पास हाथ बढ़ाया तो गुड़िया ने गुस्से से कहा, बबलू, अगर तुमने मेरे अंडे को छुआ तो बहुत पछताओगे। बबलू हंसते हुए बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, और वहाँ से भाग गया। लेकिन उसकी शरारत यही नहीं रुकी। अगले दिन उसने जंगल के जानवरों को बताया कि गुड़िया के अंडे चॉकलेट के बने हैं। सभी जानवर हैरान होकर गुड़िया के घोंसलों की ओर देखने लगे। गुड़िया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अब समय आ गया बबलू के अच्छे सबक सिखाने का। गुड़िया ने एक योजना बनाई। उसने अपने कुछ अंडों की जगह नकली लकड़ी के अंडे रख दिए और असली अंडों को एक सुरक्षित जगह छिपा दिया। अगली सुबह बबलू फिर से आया और उसने देखा कि अंडे अभी भी वही हैं। उसे लगा चॉकलेट की बात सही है। जैसे ही उसने एक अंडा उठाया, वह ठक की आवाज के साथ नीचे गिरा और हाथ दर्द से लाल हो गया। बबलू चिल्लाया, ओई माँ, ये क्या था? गुड़िया पेड़ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, बबलू, शरारत मजेदार होती है, लेकिन जब वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो वह गलत होती है। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा हुआ और गुड़िया से माफी मांगी। गुड़िया ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कहा, अब से अगर अब तुम अच्छे बन जाओगे तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उस दिन के बाद बबलू ने कभी किसी को तंग नहीं किया। वह गुड़िया के अच्छे दोस्त बन गए और जंगल के बाकी जानवरों ने भी चैन की सांस ली। ठीक, शरारत तब तक अच्छी होती है जब तक वह किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सच्चा मजा दूसरों को खुश कर कर याद